तो कह दो कि आप कल से नहीं जाएंगे। भैया ऐसे हो गया यार, गाड़ी कब का छोड़ा है, गाड़ी कब का छोड़ा है और गाड़ी घर जा रही है इतना लेट। साला कल को कोई बात हो यार तो हम क्या करेंगे? हम किसी गाड़ी से उतरने तक नहीं देते। मेरा आदमी जब उतार देता है कोई ड्राइवर, हम डांटते हैं कि मेरा आदमी है, चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी को खुदा न खास्ता कुछ हो गया जवाब कौन देगा? न्यायालय में मैंने गुहार तो लगा दिया हूँ, जज साहब से हमारी बात भी हुई है। जज साहब का मैं नोटिस भिजवाता हूँ। वो डेली 4 व्हीलर से उनको घुमाना टहलाना, होटलबाजी करवाना, पनीर पकौड़ा खिलाना, 9 बजे 10 बजे रात में आना, उनका ये डेली का कर्तव्य रहता। जज साहब मेरा देख कर कहें बेटा तुम ज़्यादा सोचो मत, जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत बड़ा गलत हुआ है और तुम बात को महिला है, कल की कोई बात हो किस पे ब्लेम जाएगा यार? तुम लोग हमको फंसा दो, सारा जेल करवा दो तुम लोग यार हम लोग को। अरे तुम लोग जेल करवा दोगे हम लोगों को यार। नमस्कार, जनता रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। जनपद आजमगढ़ से एक खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें एक विवाहिता किसी दूसरे मर्द के साथ चली जाती है जिसकी पहले से शादी हुई रहती है। कहा यह भी जाता है कि जो युवती रहती है उसकी उम्र 25 साल होती है और जिसके साथ जाती है वो 40 साल का रहता है। आखिर क्या मजबूरी ऐसी रहती होगी कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी गैर मर्द के साथ जाती है जिसकी शादी पहले से हुई रहती है, उसको 4 बच्चे पहले से ही रहते हैं। हिंदू धर्म में शादी करने की अगर बात करें तो सिर्फ एक की इजाज़त है। दोनों ने गलत किया है क्योंकि दोनों शादीशुदा थे। ऐसे में हमारे साथ प्रिंस खुद मौजूद हैं। इन्हीं की पत्नी थी जो किसी और मर्द के साथ चली जाती है। अब वो तमाम तरह की आरोप लगा रही है। आरोप ये लगाती है कि हमको सही ढंग से रखते नहीं हैं, हम पढ़ना चाहते थे लेकिन हमको पढ़ाते नहीं थे। वो एग्जाम्पल देते थे ज्योति मौर्य का। आप लोगों को कहानी पता होगी, हमारे आजमगढ़ से वो जुड़ी हुई कहानी है क्योंकि उसका ससुराल आजमगढ़ में ही था। इस तरीके से एग्जाम्पल देती थी। सीधा इन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, इस पूरे घटना में क्या सच्चाई है, आखिर क्यों इनको छोड़ करके इनकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ चली जाती है। गौर करने वाली बात यह भी है जिसके साथ गई है वो इनके यहाँ ड्राइवरी का काम करता था। तो पहले आप पूरा परिचय अपना दे दीजिए। सर मेरा नाम प्रिंस उपाध्याय है और सबसे पहले तो कुछ कहने से पहले सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं जी। आखिर क्या वजह रही जो पत्नी आपकी किसी और के साथ चली गई? बताया भी जा रहा है कि वो आपका ड्राइवर था पहले। जी मैं मतलब जल मिशन में इनका मैंने काम लगवाया था। उस दौरान ड्राइवर से इनका जो है प्रेम प्रसंग चलने लगता है कुछ दिन बाद। जी तो जब वो पढ़ना चाहती थी तो आप उनको क्यों नहीं पढ़ाया? उनका आरोप ये भी है कि आपने जो है एसडीएम ज्योति मौर्य वाली कहानी बता करके कि नहीं सर, वो गलत आरोप लगा रही हैं। हाँ सर फुल गलत है। इसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ। उनके जो टीचर से है मैं बात करके इस पर अगर जनता वाले बोलेंगे तो मैं बात करके इस पर रिकॉर्डिंग भी भेज सकता हूँ, क्योंकि मैं ही नाम लिखवाने वाला हूँ। और जिस स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई करते थे हम हमेशा इसी प्रेरणा देते थे कि भाई कि हर लड़कियाँ, अगर मुझे ऐसा नहीं करना रहता तो इनको मैं नौकरी क्यों लगवाता सर? हैं नौकरी आप ही लगवाए थे? हम ही नौकरी लगवाए थे सर। इसका जो है कि जल मिशन के जो सर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, आप कभी उनका इंटरव्यू लीजिए, वो खुद उनके बारे में बता देंगे या हमारे बारे में बता देंगे। उन्हीं से मैंने गुहार लगा के इनकी नौकरी लगवाया है सर जी। अच्छा, जिस ड्राइवर के साथ गई उसकी सच्चाई क्या है? शादी हो चुकी थी? कितनी उम्र है? कैसे क्या बताइए उनके बारे में थोड़ा। उसकी शादी हो गई थी सर, उसके 4 बच्चे हैं। अच्छा हाँ जिसमें 3 लड़कियाँ हैं, एक लड़का है, एक माँ समान 52 साल की उनकी पत्नी है। तो क्या उनकी पत्नी से कोई बातचीत हुई आप लोगों की जब ऐसी घटनाएं हुई तो? जी एक बार हुई थी। क्या बोला उन्होंने? बेचारी रो रही थी, अभी से रो रही थी, कह रहे थे कि भैया हमारे जीवन में तो काल आ गया। इतना कह के रोने लगे, उनके शब्द ही नहीं निकला। और कहीं कहीं मैंने इमोशनल भी हो गया। सही बात है। तो वो छोड़ के जब आपको छोड़ के गई तो फिक्र है, फिक्र होती है क्या, याद आती है क्या? ऐसे इंसान को कौन याद करना चाहेगा? इससे ऐसे निर्लज इंसान को कौन याद करना चाहेगा? यही जनता वाले हमें बता दें। जी याद नहीं करना चाहते आप तो? अगर मान लीजिए कि आती हैं वो वापस आपके पास तो क्या ऐसे में आप उनको रखेंगे क्या? नहीं भैया, ऐसे इंसान को तो मैं सीधा मैं भाई बोल दूंगा कि भाई जब तुम जहाँ गई हो वहाँ तुम रहो, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे इंसान को देखना तो पसंद ही नहीं करूँगा और रखना की बहुत बड़ी बात होती है। आखिर क्या वजह रही वो आपको छोड़ के चलेगी? कुछ वजह समझ में आते हैं क्या आपको? जी
कुछ वजह समझ में आ रहा है कि क्यों आपको छोड़ के गई वो किसी और के साथ जो आपके यहाँ ड्राइविंग का काम करती है? वो डेली 4 व्हीलर उनको घुमाना टहलाना, होटलबाजी करवाना, पनीर पकौड़ा खिलाना, 9 बजे 10 बजे रात में आना, उनका ये डेली का कर्तव्य रहता था जी। जिसमें मैं एक रिकॉर्डिंग में सुनाता हूँ, वहाँ के सर बोल रहे हैं कि 9 बजे रात को आती है तो कल के लिए तुम लोग साले जेल में भी हमें करवा दोगे। आप बोलिए तो मैं रिकॉर्डिंग चालू करके इसमें सुनवा दूँ। जी सर सुनाइए, रिकॉर्डिंग सुनाइए। अच्छा सुना है। कल से नहीं आएंगे, जब पैसा आएगा सैलरी आएगी हिसाब करके हम दे देंगे, बात खत्म। ठीक है, उनको मना कर देना अपने आना। ठीक, हाँ कल से लेके ना आ जाना। हाँ ये बात बता दो, अभी बता दो तुरंत कि कल से आपको नहीं जाना है। यार कल को कोई बात हो, महिला है, कल की कोई बात हो, किस पे ब्लेम जाएगा यार? तुम लोग हमको फंसा दो, सारा जेल करवा दो तुम लोग यार हम लोग को। अरे तुम लोग जेल करवा दोगे हम लोगों को यार, तुम लोग सारा जेल करवा दोगे साला यहाँ पे। ऐसा करो कि उनको मना कर दो, कह दो कि आप कल से नहीं जाएंगे। भैया ऐसे हो गया यार, गाड़ी कब का छोड़ा है, गाड़ी कब का छोड़ा है और गाड़ी घर जा रही है इतना लेट। साला कल को कोई बात हो यार तो हम क्या करेंगे? हम किसी गाड़ी से उतरने तक नहीं देते। मेरा आदमी जब उतार देता है कोई ड्राइवर, हम डांटते हैं कि मेरा आदमी है, चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी को खुदा न खास्ता कुछ हो गया जवाब कौन देगा? जिम्मेदार उसका कौन होगा उस आदमी का, बताओ। अभी तुम्हें कोई गाड़ी से मंदुरी उतार दे, तुम्हें निजामाबाद आना हो, रास्ते में तुम्हारे साथ कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं जिम्मेदार होऊंगा ना, मैं गाड़ी से भेजा था तुम्हें। तुम लोग हम लोग को जेल करवा दोगे यार इससे। उनको कह देना कि हम नहीं काम, वो नहीं काम पे आएंगे, उनको रोक दो, बस बता रहा हूँ। ठीक है, अभी बता दो कि आप नहीं कल से जाएंगे, आप आना। ठीक है, तुम आ जाना कल से। ठीक है, उनका जो होगा सैलरी शीट लग गई है, खाते में उनके पैसा पहुंच जाएगा, अपना ले लेंगे, वो नहीं आएंगे कल से, उनको रोक देगा। ठीक है ना, बता दे रहा हूँ पहले, आप ही बोल दो। ये जो है जल विभाग में जिसमें वो काम करती थी, तो वहाँ से वो जो ड्राइवर था, ड्राइवर के साथ ये लेट आती थी जाती थी, इसलिए उसने कहा कि अब कह देना कि वो हमारे काम पे नहीं आएंगी। आपकी पत्नी को मना कर दिया ना? जी, वहाँ के अधिकारी ये बोले कि बेटा ऐसा तुम आना, इनको मना कर देना। ऐसी इंसान है 9-10 बजे रात में जा रहे हैं इधर उधर होटलबाजी करके घूम टार के, वो सब देखते थे, उन सबको पसंद नहीं आता था। उन सब के अधिकारी को कहते थे कि ये तुम यार तुमको कभी जेल में भी ये करवा देगी, कभी खुदा न खास्ता भी कुछ कल के लिए तुम हो गया उसको या कुछ भी हो गया तो कल के लिए तुम फंसोगे ना। तो इसलिए बोल दो कि उससे कल से या मैं फंसूंगा, मैं भी तो भेज रहा हूँ ड्यूटी पे, छुट्टी 5 बजे होती है, घरे 9 बजे रात में आवत है। तो मतलब ये इनका जो है वो सब कुछ पहले से ही चल रहा था, यही ना? हाँ, जो ड्राइवर थे उनके साथ इनका प्रेम प्रसंग का जो मामला था वो पहले से चल रहा था? जी जी सर। ऐसा नहीं कि ये घटना घटी और उन्होंने शादी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, प्रेम प्रसंग उनका बहुत पहले से चल रहा था, वहाँ के सारे अधिकारी लोग जानते हैं। अच्छा, ये आप पर आरोप लगा रही हैं कि दहेज उत्पीड़न का मामला और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का, क्या ये तमाम बातें ऐसी हैं क्या? आप चारपाई में बांधते थे, मारते थे, पीटते थे, ऐसा कुछ होता था क्या? सर ऐसी कुछ बात नहीं है सर, हम दहेज क्यों मांगे? देखिए, एक बाप के लिए कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता सर। जी, समझने की कोशिश करिएगा। एक बाप के लिए या एक परिवार के लिए मतलब कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता, इससे बड़ा दान नहीं मैं जानता हूँ। मैं दहेज के लिए मैं खुद ना कमाता हूँ, मुझे कौन सा वो दे देंगे तो मैं कौन सा 10 तल्ला बना लूँगा। तो मारते पीटते थे आप? नहीं सर, मैं 5 साल के बच्चों को भी मारने में हमारा हाथ कांपता है, तो मैं उनको कहाँ से मार दूंगा? वो खुद हमको मारती थी उल्टा। वही आपको मारती? अरे उल्टा पलटा, क्यों हमको रोक रहे हो, क्या है, ये है वो, हमेशा डांटना झगड़ना हमसे मारना सर, हमेशा इनका कर्तव्य बना रहता। मैं बहुत प्रताड़ित करते थे, जबरदस्ती करते थे उनके साथ, वो आरोप लगा रही हैं, ऐसा भी कुछ था क्या? बहुत सारी माँ बहनें सुन रही होंगी या भैया चाचा दादा सभी लोग सुन रहे होंगे इस न्यूज़ को, तो यह काम रह गया। हमको तो कहने सर में लग रही है, ऐसा कुछ बात नहीं था सर। अरे बांधना अपने ही परिवार कोई बांध कर ऐसा कोई करता है क्या सर? आरोप उनका गलत आरोप है। हाँ, और किसके, अब वो बोले कि इनको कहाँ से एनर्जी आ जाती थी। आज के समय में अब तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, इंसान को ये सब करने में 5 मिनट तो बेसिक है, और तो पूरी रात लगा रही है भैया, कहाँ के क्या, मेरे तो मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा, मैं उस बारे में क्या ही चर्चा। उनकी भी तमाम वीडियोस देखते होंगे आप पे तमाम तरीके की आरोप लगा रही हैं, तो ऐसे में उन्होंने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है, तो क्या उसमें कोई कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं क्या? सुनिए सर, उनका एक ही मकसद है कि मैं आपका शादी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा इतना बदनामी करवा दूंगा कि जो भी लड़की देखेगी या लड़की के बाप वाले देखेंगे सोचेंगे इतनी प्रताड़ित की गई है, इसलिए तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं करेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसी तुम्हारी सोच जो है
ऐसा मत सोचना, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को देखकर समझ जाते कौन कैसा नहीं। सभी लोग गल नहीं है, इंसान को देखकर फर्क जाता कौन कैसा नहीं है। और रही बात तो भगवान को जब लिखा रहेगा मेरा तब शादी विवाह हो गए। लेकिन हो तो मामला न्यायालय में है क्या? न्यायालय में मैंने गुहार तो लगा दिया हूँ, जज साहब से हमारी बात भी हुई है। जज साहब कहे मैं नोटिस भिजवाता हूँ, आपका तलाक करवाता हूँ। अच्छा, आप लोगों का आपस में तलाक हो जाएगा, यही ना? हाँ, बोले तलाक करवा देता हूँ, तुम्हारा उससे मैं छुटकारा दिलाता हूँ। बाकी बेटा तुम जाओ अपना अच्छा जीवन जियो और ज़्यादा सोचो मत। जज साहब मेरा देखकर कहें बेटा तुम ज़्यादा सोचो मत, जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत बड़ा गलत हुआ है और तुम ज़्यादा सोचो मत। अब तुम जाओ आराम से अच्छे से कमाओ खाओ, अपने माँ का ख्याल रखो, अपनी बहनों का ख्याल रखो, सभी लोग का प्यार देते रहो बड़े छोटों का। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। लेकिन जो हुआ आपके साथ बहुत गलत हुआ। एएसपी साहब भी बोले हैं, जज साहब भी बोले हैं, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी यही बात बोले। कितना लोग तो मेरे देखकर इमोशनल भी हो गए। जी, अब इससे ज़्यादा मैं तो आपने भी सोच ही लिया है कि उनको माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जिए, यही ना? हाँ, अब क्या ही कर सकता हूँ सर। अब उनको ऐसे गलत इंसान को मैं ला कर ही करूँगा। जी, और सबसे बड़ी एक चीज़ मैं और गुहार लगाना चाहता हूँ लोगों से कि मैं तो इस टाइम नौकरी नहीं कर रहा हूँ जी। इस टाइम मतलब बैठा हूँ, फिर हमारा साहब बोल से आदेश आ जाएगा, फिर मैं नौकरी पे चला जाऊँगा जी। 2-4-10 दिन में आ जाएगा आदेश वहाँ से। तो उसके बाद मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। बाकी जो लोग भी दर्शक देख रहे हैं उन लोग के जीवन में ये चीज़ उन लोग के जीवन में कभी ना आए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि रामचंद्र जी से, जो लोग भी दर्शक देख रहे हैं उन लोग के जीवन में कभी ये चीज़ परेशानी उन लोग के जीवन में ना आए। जो चीज़ मैं आज झेल रहा हूँ, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ सर, हम सभी लोग को, सभी दर्शकों को यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि प्रभु उन लोग का रक्षा करें, सभी लोग का, कि भाई ये चीज़ किसी के जीवन में ना। चलिए, प्रिंस उपाध्याय जी हैं, इनकी सारी बातों से आप अवगत हैं। इन्होंने जो कहा उसको भी आपने सुना। इनकी पत्नी जो है किसी गैर मर्द के साथ चली जाती हैं, उन्होंने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। एक ऐसे मर्द से उन्होंने शादी किया है जिनकी शादी पहले से हुई रहती है, उनको 4 बच्चे भी हैं। हालांकि एक हंसते खेलते ज़िंदगी में इनकी पत्नी ने हस्तक्षेप तो किया है, लेकिन इनकी भी ज़िंदगी कहीं ना कहीं से उजड़ गई है। अब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो न्यायालय की प्रक्रिया उसके दायरे में रहते हुए उनको डिवोर्स दे दिया जाए, वो भी अपनी ज़िंदगी जो है आसानी से खुशी से जी सकें। हालांकि इन्होंने एक अपील भी की है कि इनके जो काम थे, ये होमगार्ड भी थे, इन्होंने जो काम कर रहे थे ये अपना काम छोड़ चुके हैं। अब यूट्यूब पे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको सपोर्ट करें। आप लोगों से मैं ये भी कहूँगा कि इनको भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हालांकि इस पूरी बातचीत के बारे में, इस कहानी के बारे में, ऐसी औरतों के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।